बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा की तजुर्बा गाह में एक और तजुर्बा होने जा रहा है और इस बार का तजुर्बा एक मुश्किल खड़ी किए हुए है जो तजुर्बा करने वाले हैं उनके लिए। और बात कुछ ऐसी है कि निगरान हुकूमत ने मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। निगरान हुकूमत के दौर में जो कुछ चल रहा है, इन 6 महीनों के अंदर जिस बड़े पैमाने पर करप्शन और बदनवानी हुई है, जो रिश्वत खोरी की गई है और जो कुछ इस पूरे सिस्टम में चल रहा है, उसने मसाइल खड़े कर दिए हैं। ये वो इल्ज़ामात हैं जो कि सिर्फ इल्ज़ामात नहीं रहे हैं। निगरान हुकूमत ने मौजूद पीपल्स पार्टी और ANP इसकी तस्दीक भी कर चुके हैं और वो मुतल्लिका हलकों तक ये शिकायत पहुँचा भी चुके हैं कि सूबे के अंदर जो कुछ चल रहा है वो मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये रिश्वत जो ली जा रही है या ये भर्तियाँ जो की जा रही है, रिश्वत इन द सेंस जो बताया गया, ठेकेदारों ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, उनसे कमीशन ली जा रही है और ये कमीशन रिश्वत के ज़िम्मे में ही आती है। कमीशन को कमीशन कहने का तक ही हमने लिमिट कर दिया है, उसको रिश्वत हम लोग नहीं मानते हैं लेकिन बहरहाल ये है रिश्वत ही सही। और साथ ही साथ जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र है उसकी बोलियां लग रही है और ये तमाम बातें हुकूमत की अपनी सफ़ों से सामने आ रही हैं। तो इसने अब मसला खड़ा कर दिया है कि निगरान हुकूमत के अंदर अगर इतने बड़े लेवल पर बदनवानी हो सकती है, इतने बड़े लेवल पर रिश्वतखोरी हो सकती है, इतने बड़े लेवल पर करप्शन हो रही है, तो फिर जब मुकम्मल हुकूमत आएगी तब जमीयत उलमा इस्लाम, ANP, पीपल्स पार्टी, PMLN, तब ये लोग क्या करेंगे? तब तो शायद जो हम देख रहे हैं ये सिर्फ ट्रेलर ही होगा। पूरी की पूरी पिक्चर जो है वो हमें बाद में दिखाई जाएगी। तो पूरी पिक्चर को अवॉइड करने के लिए या पूरी पिक्चर से बचने के लिए अब ये बताया जा रहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम के लिए आम इंतखाबात के बाद हुकूमत बनाना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम हुकूमत बनाने की पूरी कोशिश तो कर रही है, पूरी प्लानिंग तो उसने कर ली है, लेकिन जो तजुर्बा करने वाले हैं वो अब थोड़ा खौफजदा है कि तब क्या किया जाएगा अगर ये पूरा का पूरा सूबा उनके हवाले हो गया, तब वो लोग क्या करेंगे। इस वक्त निगरान के अंदर ये चल रहा है, तब क्या सूरत हाल होगी। और इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब परवेज़ खटक जो है वो गेनिंग पोजीशन में आ गए हैं। परवेज़ खटक उनके करीब भी हैं और साथ ये बताया जा रहा है कि खटक साहब को जो पहले बताया गया था कि आप 25 से 30 MPAs, साबिक MPAs अपने साथ मिला लीजिए और हम आपके साथ जो जमीयत उलमा इस्लाम या कोई और पार्टी होगी तो मिल के आप आराम से हुकूमत बना लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 115 सूबाई असम्बली के हल्के हैं, जिनमें से आपको इंतखाब जीतने के लिए या हुकूमत बनाने के लिए 58 सूबाई असम्बली की नशस्तें जीतनी हैं। ये सादा अक्सरियत बनती है। अगर ये आप हासिल नहीं कर पाते तो फिर आपको इत्तेहादी हुकूमत की तरफ जाना पड़ेगा। हमारे जो ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि परवेज़ खटक साहब को ये कहा गया है कि आपने अब 30 नहीं बल्कि 50 के करीब साबिक अरकान सूबाई असम्बली इकट्ठे करने हैं और वो हल्के जहां से आप जीत सकते हैं आपने वो बताने हैं। ऐसा नहीं है कि आप रिजर्व लोगों के साथ इकट्ठा कर लें, खवातीन, अकलियत, इनको मिला के नहीं। जो लोग अपने हलकों में जीत सकते हैं या जीत चुके हैं, साबिक MPAs हैं, आपने उनको इकट्ठा करना है। जरा ये दावा करते हैं कि खटक साहब ने कोई तकरीबन 55 से लेकर 60 तक साबिक अरकान सूबाई असम्बली के साथ राब्ते भी किए हैं और काफ़ी हद तक उनके राब्ते कामयाब हुए हैं, लेकिन ये 50 का एक मैजिकल फिगर जो है वो हासिल करना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। रवां हफ्ते उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, रवां हफ्ते उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान करना था, लेकिन अब वो डिले हो गया है। अब उसमें वक्त लगेगा क्योंकि उन्हें अब मजीद लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। PTI से लोग उन्हें तोड़ने पड़ेंगे और सिर्फ PTI से नहीं बल्कि अब तो ये खबरें भी आ रही हैं कि वो जमीयत उलमा इस्लाम और ANP के लोग भी तोड़ेंगे और वो उन्हें भी साथ मिलाएंगे। एक ऐसी पार्टी बनाई जाएगी जिसमें PTI के लोग भी होंगे, पीपल्स पार्टी के लोग भी होंगे, जमीयत उलमा इस्लाम के लोग भी होंगे और ANP के लोग भी होंगे। और सबसे पहली जो इस वक्त खबरें सामने आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि अब ये बात अगले हफ्ते तक चली गई है। परवेज़ खटक साहब एन मुमकिन है कि अगले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और फिर उसके अंदर वो इन लोगों के साथ खड़ा करें। खटक साहब अकेले नहीं हैं, वो इस कोशिश में हैं कि 50 का हिस्सा अबूर करें और साथ में उनके और लोग भी मिलके यही बातें कर रहे हैं। वो MNAs पर भी काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो MNAs उनका फोकस वैसे नहीं है। एन मुमकिन है कि बहुत से ऐसे MNAs जो कि साबिक मेंबरान थे उन्हें इस बात पर राजी किया जाए कि वो सूबाई असम्बली का इंतखाब लड़ें और वो वहां पर आके अपनी मौजूदगी जाहिर करें। उससे ये फायदा हो सकता है कि आपको सूबे के अंदर वो मतलूबा तादाद मिल जाए जिसके पीछे आप इस वक्त तगोदो कर रहे हैं। तो परवेज़ खटक साहब ने अब ये हिंसा अबूर करना है। जैसे अमूमी तौर पे FBR के लिए होता है कि आपको
9,200 کا ٹیکس عبور کرنا تھا، وہ پہلے ہی مشکل تھا کہ اب 9,415 کا ریوائز اسٹیمیٹ کر دیا گیا ہے۔ تو خٹک صاحب کے لیے بھی اسی طرح ایک ریوائز اسٹیمیٹ کر دیا گیا ہے کہ پہلے آپ نے 30 سابق ایم پی اے اکٹھے کرنے تھے، اب آپ کو ریوائز اسٹیمیٹ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جی 30 سے کام نہیں چلے گا، اب آپ جائیں اور تقریباً 50 سابق ممبران اسمبلی لے کر آئیں۔ فارمولا کچھ ایسا بیٹھ رہا ہے کہ ان 50 میں سے اگر خٹک صاحب 30 سے 35 جیتنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وزیر اعلیٰ شپ انہی کی ہوگی، وہ وہی وزیر اعلیٰ بنیں گے۔ لیکن ان کے ساتھ پھر کیا ہوگا کہ عین ممکن ہے کہ 4 سے 5 یا 6 نشستیں جیتنے والی جماعت اسلامی ہو گئی، 4-5 آزاد ممبران ہو گئے، ان کو شامل کر لیا جائے گا۔ اور جس طرح پہلے ہم نے دیکھا کہ 2013 میں پی ٹی آئی کے ساتھ جماعت اسلامی اور قومی وطن پارٹی بیٹھ گئی، اسی طرح تیسری کوئی بھی جماعت ساتھ بیٹھ سکتی ہے، اور وہ جماعت عین ممکن ہے کہ اے این پی ہو، عین ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی ہو، عین ممکن ہے کہ مسلم لیگ نون ہو۔ جمعیت علماء اسلام شاید حکومت کے اندر بیٹھنے میں ان کے لیے مشکلات ہوں اور پھر وہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ انہیں مل جائے۔ جمعیت علماء اسلام کو وفاق میں شاید وزارتیں مل جائیں، لیکن اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ جو تجربہ گاہ ہے، جو وہاں پہ سائنسدان بیٹھے ہوئے ہیں، ان سائنسدانوں کے لیے یہ مشکل ہو رہی ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے جو کچھ کیا ان 6 مہینوں کے اندر، اس کو وہ لوگ ہضم نہیں کر پا رہے۔ ایک ایسی مشکل صورتحال بن گئی ہے کہ اب خٹک صاحب کا اس وقت آپ کہتے ہیں کہ ان کی گڈی جو ہے وہ اڑنا شروع ہو گئی ہے، اور جتنی اونچی ان کی گڈی اڑے گی اتنا ان کو فائدہ ہوگا۔ تو خٹک صاحب کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کیسے اب یہ میجیکل فگر حاصل کرتے ہیں، لیکن عین ممکن ہے کہ وہ اگلے ہفتے تک یہ تمام جو اہداف ہے وہ حاصل کر لیں گے، کہیں نہ کہیں سے کچھ جوڑ توڑ کر کے لوگ ان کے ساتھ جو ہے وہ مل جائیں گے، اور پھر انتخاب میں معلوم ہوگا کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ بہرحال جو صورتحال ہے وہ یہی بن رہی ہے کہ پرویز خٹک صاحب ابھی تک کی اطلاعات تو یہی ہیں کہ وہ عین ممکن ہے کہ آپ کے صوبے کے اگلے وزیر اعلیٰ ہوں۔